ये उदय भाव से बाहर आने के लिए हमने क्या काम किया? भूतकाल में छोड़ दो, भूतकाल कहाँ था, क्या जन्म था, वो तो हमने को कोई मालूम नहीं कहाँ से आया, लेकिन आया इधर, मनुष्य जन्म पाया। अभी ये उदय भाव से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति वर्तमान में क्या काम कर रहा है? वो तो चलता है, चलेगा कहाँ तक? जहां तक व्यक्ति वर्तमान में बेहोश होगा, बेहोश रहेगा, तहां तक उदय का गुणाकार है। ये उदय भाव से बाहर आने के लिए ज्ञानियों ने दूसरा भाव दिखाया और खुद के जीवन में उसने प्रैक्टिकल प्रयोग किया। उदय भाव को अधीन होने से अर्थ रुद्र ध्यान, अनंतानुबंधी का कषाय, ये सतत व्यक्ति को चलता है। ये उदय भाव से बाहर आने के लिए क्षयोपशम भाव हुआ कभी? देखो अपने को, अपने भीतर जो उदय चल रहा है उसका कभी हमने क्षयोपशम किया? हुआ? और जो क्षयोपशम होता है तो एक क्षण उसका परिणाम, इस सारा उदय भाव से व्यक्ति बाहर आ जाती है। किसी कैसा तरीका दिखाया है वो मुक्त होने के लिए जीवों को, लेकिन जीव कभी स्वयं की ओर देखता ही नहीं और स्वयं का कल्याण, स्वयं का श्रेय, स्वयं का मंगल करने के लिए व्यक्ति कभी तैयार हुआ ही नहीं। जीता है दूसरों के लिए जीता है। अनंत अनंत जीवो जो जी रहे हैं दूसरों के लिए जीता है, खुद के लिए कभी जिया नहीं। और खुद के लिए खुद नहीं जिएगा तहां तक एक काम, अपना काम, निजी काम, वो कैसे होगा? वो बैठने से काम नहीं होगा, जागने से होगा। भीतर में होश जहां तक व्यक्ति को प्रकट नहीं होगा तहां तक एक काम होना कभी संभवित नहीं। क्षयोपशम भाव, कैसे क्षयोपशम हो? उदय रूप अवस्था। आप कोई भी उपाय करो, किसी भी प्रकार से आपकी बुद्धि को लगाओ, मन को झंझट में डाल दो, उलझनों खड़ी कर दो, तो भी उदय भाव से ये तीन चीज दिखाई है। क्षयोपशम वो कब होता है? उदय चल रहा है कंटिन्यू, उसी से व्यक्ति को बाहर आना हो। देखो ये उदयन कैसा अनुकूल उदय, उसके सामने कितना सुंदर सब कुछ, 363 नगर, 100 देश का सम्राट, ऐसा ही उदयन, सिंधु सोवीर देश, विति भई राजधानी, ऐसा सब समृद्ध बार से होने पर भी आत्मा की समृद्धि जिसने देखी, देखना है आपको, आत्मा की समृद्धि देखना है। ये आत्मा की समृद्धि जो व्यक्ति देखेगा तो सचमुच उसके जीवन में कैसा काम होगा। लेकिन अपनी एक ही दृष्टि रही है, हमको एक इंद्रिय का ज्ञान है, बस संज्ञा, संज्ञा में रहना, संज्ञा से जन्म होना, संज्ञा से जीवना, संज्ञा से मरना, ये समस्त अवस्था अनंत काल से जीव की चल रही है। और संज्ञा 4 भी है, संज्ञा 8 भी है, संज्ञा 10 भी है। आर भई मैथुन परिग्रह, ये संज्ञा तो सभी को मालूम है शब्दों से। हमने कभी हमारी संज्ञा देखी नहीं, और वो देखने के लिए व्यक्ति कभी तैयार भी हुआ नहीं। अपनी खुद की संज्ञा अपने भीतर में जो चल रही है वो उदय रूप संज्ञा, जहां तक व्यक्ति वो संज्ञा से बाहर आने का प्रयास नहीं करेगा तहां तक व्यक्ति की वर्तमान अवस्था इस संज्ञा को अधीन होने से क्या होता है? देखो अपने भीतर अपना ही चल रहा है, अपनी खबर नहीं है तो दूसरी कितनी खबर रहेगी? और दूसरी कैसी खबर करेगा? खबर है, मुझे मालूम है। क्या मालूम है? जो आप बोलते हैं मुझे मालूम है, वो मालूम सब क्या है, कितना है? आपका मन बुद्धि के तल पर जो दूसरों ने सुना, देखा, कुछ सूंघा, कुछ चखा, कुछ छुआ,
वो 5 इंद्रियों और उसके साथ शामिल तो है राग द्वेष। हाँ, जाना तो तभी होता है और जानना तभी हो सकता है जब व्यक्ति के भीतर जब होश होता है। जब होश होता है तभी उसको जानने का होता है। होश जहां तक नहीं है तहां तक जानना और जानना नहीं है, शब्द मात्र है। तो ये 4 संज्ञा हर हालत में, हर संयोग में आर संज्ञा है। खाना है कि नहीं है? हर जीव को ये संज्ञा है। कोई भी जीव ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जब जाता है, दूसरी गति में, तभी वहां पर पहले क्षण पर जहां उत्पन्न होता है, जो गति जाती जहां उसका आयु का बंध हुआ, वहां पर जो ये उत्पन्न होता है, वहां पर पहले क्षण पर वो आहार संज्ञा। देखो, ये आहार संज्ञा से ही व्यक्ति की वर्तमान अवस्था ऐसी होती है। वो जी पहले समय जहां उत्पन्न होता है वहां पर जो पुद्गल है उसका वो आहार वो खींचता है। कैसे खींचता है? उसके पास 2 शरीर है, तेजस और कार्मा। हर जीव एक गति से दूसरी गति में, चतुर्गति में जहां तक अप डाउन होगा तहां तक 2 शरीर हर जीवों की साथ है, तेजस और कार्मा। सूक्ष्म शरीर कोई देखता नहीं आंख से, तो वो वहां पर जान उत्पन्न होने पर जो वहां पर जो पुद्गल है वो पुद्गल को पकड़ता है, तेजस शरीर से खींचता है। कैसे खींचता है? जैसे तेल उबलता है और उसमें कोई भुजी रख दे, कोई पूरी रख दे, तो फिर क्या होता है? बाहर लोग तो बनाते हैं लेकिन मालूम नहीं है कि कैसे उसकी प्रक्रिया होती है। हम मालूम है हमने बनाया, हम खाते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं है। देखो कैसा, क्या हम बोले कि हम सब काम जानते हैं, सब रसोई जानते हैं, और कोई तो एक्सपर्ट होता है खाना बनाने, उसकी जैसे किसी कोई बना नहीं सकता। लेकिन वो व्यक्ति का उसमें होश कितना, तो जो रखते हैं अंदर में कोई भी चीज, तो उसमें वो तेल को खींचता है, उसमें छिद्र होता है, वो तेल खींचने से उसमें सारा पक जाता है। जो ऊपर ऊपर से जो होए तो ऊपर ऊपर से पकेगा, अंदर में कच्चा रहेगा। तो ये खींचता है, उसमें छिद्र होता है, और देखे तो मालूम होता है छिद्र के माध्यम से उसके तेल अंदर में खींचता। देखो ठंडा में रखो तो ठंडी चीज है, ठंडा तेल है, उसमें रख दो तो क्या होता है? तो नहीं खींचता है। क्यों? तो जब जीव उत्पन्न होता है तब उसके पास हीट है। कितनी हीट है? कितनी डिग्री की हीट है? जो जीव जहां पर उत्पन्न होता है, जो गति जाति में कोई पर, वहां पर वो हीट होती है। किस में होती है? ये तेजस शरीर में। ये तेजस शरीर का काम वो है खुराक को पकड़ना, खुराक को पचाना, शरीर की क्रांति बढ़ाना और तेजोलेशा प्रकट होना। ये तेजस शरीर का काम है। तो वो खींचता है उसकी हीट से, ऐसा वो खींचता है और खींच कर अंदर में वो पकड़ लेता है। तो जहां जैसे वो तेल में रखा हुआ कोई भी चीज वो पकती है, जहां तक वो कच्चा है तहां तक अंदर रहता है, पक जाने के बाद ऊपर आ जाते। क्या है अभ्यास? कोई भी जीव जो पक गया, उदय से पक गया, ऊपर उठ जाता। ये चतुर्गति रूप संसार में एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है को सब प्रकृति को पका देता, कर्म को पका देता। ऐसी शक्ति अपने पास है, लेकिन हमारी सारी शक्ति किसमें उपयोग होता है? इस संज्ञा में, आहार संज्ञा। तो जो उत्पन्न हुआ वहां पर पहले समय पर जो खुराक पकड़ा, खुराक के बिना शरीरधारी कोई भी जीव रह नहीं सकता। आत्मा का स्वभाव क्या है? अनारक। आत्मा का स्वभाव है अनारक। भोजन करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। देखो अनंत सिद्धो, वर्तमान में अनंत सिद्ध परमात्मा जो है, तो देखो ये संयोग संबंध है।
शरीर और आत्मा का संयोग संबंध किसी से, इस संयोग संबंध किसी से हुआ? उदय भाव से। ये अपना उदय भाव, अपने जो निर्माण किया है उदय भाव से शरीर और आत्मा का संयोग हुआ। तो एकली आत्मा भी खाना नहीं खाती, एकला शरीर भी खाना नहीं खाता है, डेड बॉडी पड़ा है तो क्या लेते? कोई कुछ नहीं होता। तो ये संयोग से ये होता है। तो व्यक्ति जब वो आहार संज्ञा जो पकड़ लेता, ये मनुष्य शरीर का निर्माण जो हुआ, वो पुद्गल, वहां पर जो पुद्गल है वो पुद्गल को वो पहला पकड़ता है। ये अपना शरीर में 3 अंग माता का है, 3 अंग पिता का है। कोई साइंटिस्ट नहीं बात बोलेगा और किसी को मालूम भी नहीं है। और हर व्यक्ति की 7 पीढ़ी नहीं, 25-50 पीढ़ी सुधी वो कण उसके भीतर चलता है, उसके परिवार में। बोलते लोग वारसागत रोग है। आपको दर्द का मालूम है, दूसरा कुछ आपको मालूम नहीं। क्यों? जब दर्द आता है, तकलीफ होती है, तो डॉक्टर भी पूछता है कि तुमका कोई परिवार में किसी को डायबिटीज था, किसी को प्रेशर था, किसी को ये था, ये पूछता है। और ये बोलेगा हाँ, तो बोलेगा कहाँ आप दवाई खाओ, मिटेगा नहीं। क्यों? वारसागत। क्या मिला वारसा में? क्या मिला वारसा में? देखिए, उदय योग संयोग को ही वारसा में नहीं मिलता है, जीव को दर्द मिलता है, एक जीव को दुख मिलता है। उदय योग संयोग तो खुद ने खड़ा किया है। तो ये व्यक्ति जब जीव आहार संज्ञा से जो आहार पकड़ता है खुराक, तो ये शरीर में अब 3 अंग माता का है, 3 अंग पिता का। हाड़ की मज्जा और भेजा वो है माता का। जो अपने शरीर में जो वाइट चीज है वो सब पिता का अंग है। वो सब चीजों व्यक्ति की जो वर्तमान अवस्था में पिता का पुद्गल जो ज्यादा होता है तो पुरुष होता है, माता का ज्यादा होता है तो लड़की होती है, और दोनों का समकक्ष तो नान्यतर होता है। ये किसी चीज है पकड़ना, उस समय पर जो पकड़ता है जीव उत्पन्न होने पर, वो किसी तरह से पकड़ता है। इस प्रकार से उसकी सारी अवस्था चलती है आहार संज्ञा। तो ये आहार लिया, एक खुराक पकड़ा, उसको पचाने का काम कौन करता है? तेजस शरीर। अपने लिया हुआ खुराक भी पचाने का काम करता है तेजस शरीर। ये 5 शरीर है अपने पास। ये शरीर जो स्थूल है उसे उदारिक शरीर, फिर है वैकृत शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। तेजस कार्मण शरीर एकंद्री से पचंद्री तक सब जीवों को होता है। मनुष्य, तिर्यन को उदारिक, वैकृत, तेजस। मनुष्य को तो 5 संभावना है, 5 शरीरों की। तिर्यंचों को भी और देवों को 4 शरीर की संभावना। वैक्रयी, आहारक, तेजस, आहारक नहीं तेजस और कार्मण और वैक्रयी, ये 4 शरीर। नारकों को भी है। मनुष्य को 5 शरीर की संभावना है। तो एक आहार संज्ञा व्यक्ति जब उदय भाव में एक रूप होता है, उदय भाव अपने निर्माण किया उदय भाव, उसमें आहार संज्ञा, आहार ऐसे व्यक्ति खुराक पकड़ता है। और एक खुराक पकड़ कर व्यक्ति के भीतर में कैसा भाव होता है वर्तमान में? खाना तो खाया, खाने के समय क्या भाव होता है? शरीर को जरूर है तो देना तो पड़ता है। वो भाव कैसा होता है? वो खाना खाने के समय पर व्यक्ति को भाव कैसा होता है? जो बेहोशी से व्यक्ति खाना खाएगा तो भोजन के साथ एक रूप हो जाएगा, कितना तादात्म्य बनेगा। और उसी से कौन सी संज्ञा बढ़ेगी? आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, और उसी से क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा, लोभ संज्ञा, लोक और ऊग, ये 10 संज्ञा। ये आहार संज्ञा से सभी संज्ञाओं का भीतर में निर्माण होता है। जब व्यक्ति खुराक कोई तपस्या करता है तभी वो व्यक्ति की संज्ञाएं थोड़ी कम हो जाती है, ऐसा लगता है, लेकिन कम होती नहीं। उसको जो मिलना चाहिए खुराक, वो खुराक मिलना बंद हो गया। और व्यक्ति को जो साधना कर रहा है, सही अर्थ में साधना,
स्वरूप लक्ष्य से जो तपस्या उसकी चल रही है, स्वरूप का लक्ष्य होता है तो सचमुच ये तप बहुत बड़ा साधन है कर्म को खत्म करने का। लेकिन उसको होता है कर्म खत्म जब पहला होना चाहिए सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन हो तो सम्यक तप, सम्यक दर्शन हो तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हो तो सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन हो तो सम्यक तप। तप का नंबर तो लास्ट है, हमने पहला अपनाया, अपना काम वही है पश्चानुपूर्वी। पहला सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना उदय भाव से कोई व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता। ये उदय भाव जो अपना चल रहा है उसी से बाहर आने के लिए ये पहला क्षयोपशम क्षयोपशम रूप पुरुषार्थ जो क्षयोपशम व्यक्ति में होता है, तो ये क्या काम होता है वर्तमान में? उदय चल रहा है, वो तो चलेगा, कहां तक चलेगा? अनंत काल से चलता, अनंत काल तक चलता रहेगा। जहां तक जीव नहीं जागेगा, इस प्रकार का होश प्रकट नहीं होगा, कहां तक नया पुराना जा रहा है, नया हो रहा है। कितना हो रहा है आपको मालूम है? जो व्यक्ति जीता है उसको मालूम है कि नया कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, कितनी झड़प से हो रहा है। जो पुराना कर्म उदय में आया और उसके अनुरूप सामने निमित्त अपने सामने उपस्थित होता है, निमित्त हाजिर होता है, और निमित्त आने पर अपने मन में क्या होता है? फील होता है। क्यों होता है? फील करना जरूरी है तो क्यों होता है? फील होना व्यक्ति को तो क्या बोलना, एक भी क्षण फील होने के बिना रहता है? कोई भी बात हो, अपने सामने जो उदय रूप अवस्था से जो अपना सब सेट हुआ है उसमें है साता असाता, अनुकूलता प्रतिकूलता, संयोग और वियोग। ये 6 चीज उदय भाव से है। उस अपने सामने जब आता है तब व्यक्ति के भीतर में मन में क्या होता है, क्या भाव होता है, कैसा भाव होता है, वो क्यों होता है, क्यों, किस लिए होता है? जरूरी है? वो तो है, साता है, शरीर में साता है, तो उस साता को क्या करना? अब क्या करते? शरीर साताकारी है, शरीर अनुकूल है, सभी प्रकार से अपने को शरीर अच्छा मिला, कोई तकलीफ नहीं, क्या काम करना? उस शरीर से क्या काम करना? शरीर क्या है? शरीर साधन है। उस साधन से अपने को क्या काम करना है? ये 10 प्राण रूप शरीर ये साधन है, उसी से अपने को क्या काम करना है? साधन मिला है पुण्य से, काम क्या हो रहा है? क्या हो रहा है काम? देखा है कभी? अपने को देखने का कभी आया? और देखने का नहीं आएगा तो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसे हो जाएगी, कैसे चलेगा वो काम? तो देखना वर्तमान में जो अपनी भीतर में जो अवस्था मेरे मन में सामने साता है असाता है शरीर में, तो क्या होता है? होता है क्या होता है मालूम नहीं। तो ये नया पुराना जा रहा है, उसी के अनुरूप दूसरा नया कितना होता है, किस प्रकार से होता है? उसमें व्यक्ति को कैसा एक रूप हुआ, उसमें कषाई, उसमें लेस्या, उसमें व्यक्ति का भाव किस किस प्रकार का है? साता में असाता में क्या भाव है, कैसा भाव है? साता का उदय है, व्यक्ति उसके साथ एक रूप हो गया तो नया होगा असाता रूप। व्यक्ति वर्तमान में असाता रूप उदय चल रहा है और उसके साथ एक रूप हो गया तो कितनी असाता नई कर्म रूप अवस्था कितनी खड़ी होगी, कितना होगा? उत्कृष्ट स्थिति का कर्म असाता वेदनी का हो सकता है, और 8 कर्म में निकाचित कर्म जो हो तो वेदनी कर्म, कोई दूसरा कर्म मोहनी कर्म निकाचित नहीं है। मोहनी कर्म पर ही जीव का पहला पुरुषा, बांधने में भी पहला मोहनी और खत्म करने में पहला मोहनी। तो ये मोहनी कर्म जो है वो निकाचित नहीं है, जरूर उसकी स्थिति ज्यादा है, सब कुछ उसकी प्रकृति बहुत है, लेकिन वो घाती कर्म होने पर भी वो कर्म निकाचित नहीं है, वेदनी कर्म निकाचित। तो ये कर्म का उदय जब व्यक्ति को चल रहा है तब व्यक्ति के भीतर में साता का उदय असाता का उदय है, उसमें हमको क्या काम करना? डॉक्टर पास जाना तो जाओ,
कोई तकलीफ नहीं। लेकिन स्वीकार भाव से, स्वीकार भाव है, स्वीकार भाव हुआ तो किसको होता है स्वीकार भाव? और मजबूरी से हर व्यक्ति हर संयोग को स्वीकार करते हैं, मजबूरी से, इच्छा साता साता अनुकूलता प्रतिकूलता संयोग और भी हो, मजबूरी से हर व्यक्ति, देवो मानव सब कोई, चाहे इतनी उसके पास शारीरिक मानसिक व्यवहारिक आर्थिक कोई भी शक्ति हो, लेकिन मजबूरी से हर व्यक्ति को स्वीकारना पड़ता। लेकिन स्वेच्छा से स्वीकार हुआ तो देखो ये साधना, एक क्षयोपशम, ये उदय भाव से बाहर आने के लिए एक क्षयोपशम कब होता है? इसे अदब वाल कर बैठकर ये काम नहीं होगा, अपने जागना है भीतर में। जहां तक नहीं जागेगा तहां तक ये अपना काम निजी का कैसे होगा? वो तो चलता है, जीवन समाप्त हो जाएगा, अपने को काम करना तो रह जाएगा। इसे हर भाव में, एक एक भाव में ऐसा ही हुआ है और वर्तमान में भी ऐसा ही चल रहा है। हमको हमारा दुखों का कारण खत्म करना है तो हम सक्रिय हो वर्तमान में। तो ये उदय भाव से ऊपर उठने के लिए पहला भाव दिखाया क्षयोपशम भाव। कब होता है? वर्तमान उदय जो है, उदय रूप अवस्था अपने को महसूस होती है। साता भी, साता तो महसूस होती है नहीं, किसी को नहीं होती है। कितना एक रूप हो जाता है साता में व्यक्ति कितना। लोग बोले कि अनुकूलता होती धर्म, अनुकूलता के प्रतिकूलता। धर्म के लिए तो व्यक्ति को जागरण जब होगा तब काम होगा। जागरण साक्षी भाव के बिना स्वभाव रूप धर्म कभी अनुभव में आए से कोई संभावना नहीं। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी हो, वर्तमान जागरण साता है तो साता में कोई धर्म करते तो असाता में तो अपने साता तो मालूम ही नहीं होती। हाँ, असाता थोड़ी भी हो शरीर में कोई भी प्रकार की तो अपने को महसूस होती। तो उसमें क्या होता है? ये असाता और ये साता उदय भाव रूप अवस्था मानते हैं कि कर्म है, ऐसा है, कर्म से ऐसा हुआ है, लेकिन स्वीकार नहीं है। और स्वीकार नहीं है तो आर्त रौद्र ध्यान, ये आर्त रौद्र ध्यान की अवस्था से व्यक्ति का उदय भाव का गुणाकार होगा। एक कभी भी उदय भाव की क्यों कट नहीं होगा। उसी से जो हमको बाहर आना हो तो वर्तमान में व्यक्ति एक क्षयोपशम भाव कैसे होता है? क्षयोपशम कर्म का क्षयोपशम होना होता है वर्तमान में, भूत भावी में कभी नहीं होता और होगा भी नहीं। कर्म को मानना उसी से कोई बाहर नहीं आता। व्यक्ति को एक क्षयोपशम भाव, पहला क्षयोपशम, उसमें तीन चीज है। ये शब्द ऐसा सजेस्ट कर रहा, तीन चीज है। क्षयोपशम, क्षयोपशम बन है, उपशम भी है और क्षय भी है। कैसे? उदय, ये सात प्रकृति, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, दर्शन मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी, संकित मोहनी, ये सात प्रकृति का क्षयोपशम कैसे हो? ये सम्यक दर्शन, ये बोधि निश्चय से पाना हो तो ये उदय भाव से ऊपर उठने के लिए पुरुषार्थ दिखाया। क्षयोपशम कैसे हो? तो ये उदय भाव का वर्तमान में व्यक्ति को स्वीकार हुआ, चल रहा है। जो स्वीकार उसको होता है कि जिसके पास जागरण हो, साक्षी भाव हो। तो नहीं तो स्वीकार करेगा मजबूरी से। तो मजबूरी से स्वीकार करने से क्या होता है? गुणाकार। तो ये प्रकृति जो उदय भाव वर्तमान में जो चल, वही प्रकृति का गुणाकार और उसकी स्थिति, प्रदेश, अवगाहन सब कितना सॉलिड होगा व्यक्ति को मालूम नहीं। फिर उसका उदय आएगा तब भी व्यक्ति की ऐसी हालत होगी, मानसिक बेहोशी होगी। तो वही फिर तो ये नाता, ये ताता, ये कंटिन्यूस जो क्यों चल रही है वो कभी टूटेगा नहीं। वो तोड़ने के लिए क्षयोपशम भाव। तो कैसे होता है क्षयोपशम भाव? एक क्षयोपशम तो वर्तमान में हो, एक क्षयोपशम होने से ही क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है। तो उसमें उपशम भी है, दर्शन मोह का उपशम है, मिश्र मोहनी और संकित मोहनी। मिश्र मोहनी वो है, दर्शन मोह की ये है भ्रांति, जिसमें जो नहीं है उसमें वो देखना, उसमें वो मानना, और दर्शन मोह की प्रकृति है।
मिश्र मोहनी निश्चित नहीं कर सकता कि एक सही के ये सही, निश्चित होता ही नहीं और कर नहीं सकता, ऐसी उसकी अवस्था होती है। समकित मोहनी, सयोपम समकित व्यक्ति को समकित मोहनी का वर्तमान में उदय होता है। 99% समकित है, 1% ये दर्शन मोह है। समकित मोहनी तो 99% सम्यक पर, 1% दर्शन मोह। तो ये दर्शन मोह जो 1% जो है, उसमें जो व्यक्ति ने इतना प्रयास किया, इतना क्षयोपम उसके भीतर प्रकट हुआ और इसे काम हुआ कि 7 प्रकृति में मेन ये 3 मिथ्यात्व मोहनी, समकित मोहनी और मिश्र मोहनी। तो मिश्र समकित मिथ्यात्व मोह की सत्ता में है, उसकी 2 हुई, मिश्र मोहनी और समकित मोहनी, ये पुरुषार्थ से। तो ये पुरुषार्थ से 2 जो हुई, उसमें समकित मोहनी का क्षयोपम सम्यक दर्शन में व्यक्ति को समकित मोहनी का उदय होता। तो उपशम भी है, सत्ता भी है और क्षय भी है। तो ये वर्तमान क्षयोपम, ये क्षयोपम समकित, ये श्रद्धा, निजी श्रद्धा, ये आत्मा और शरीर दोनों अलग है। कैसा है? जेम असी ने म्यान, असी यानी तलवार, तलवार को रक्षण करने के लिए उसको साधन म्यान होता। तो म्यान में चाहे इतना समय रहे तो भी तलवार और म्यान दोनों एक है क्या अलग है? तो आत्मा और शरीर चाहे इतना समय साथ में रहे तो भी वो एक है क्या अलग है? अनुभव हुआ? तलवार को अनुभव होता है, आपको नहीं। आपको तो आत्मा तो भयभीत होता है, काम में लग जाता है। कोई शूरवीर हो, उसको मालूम होता कि तलवार और म्यान दोनों अलग है। तो ऐसे ये सम्यक दर्शन जीव को जब होता है तो ये शरीर और आत्मा दोनों चीज उसको अलग अनुभव में आती है। जैसे जेम अस्सी ने म्यान, तलवार और म्यान दोनों अलग होता है, व्यक्ति कर सकता है, ऐसे खींच कर बाहर निकाल सकता है तलवार को। ऐसे सम्यक दर्शन आत्मा को, ये शरीर और आत्मा दोनों अलग है, ऐसा अनुभव व्यक्ति को होता है। लेकिन ये क्षयोपम, उसमें जो 99% सम्यक दर्शन है, 1% मिथ्यात्व का अंदर में अंश है, वो जो व्यक्ति का जागरण तेज हुआ तो क्षयोपम से साइक में चला जाएगा। और जो व्यक्ति का जागरण कम हो गया तो क्या होगा? ये प्रकृति के अधीन हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा, सम्यक दर्शन चला जाएगा, खत्म। क्षयोपम सम्यक दर्शन जीव को एक जन्म में 900 से 1000 बार आता। क्षयोपम सम्यक दर्शन जीव को एक जन्म में 900 से 1000 बार आता। झूला की तरह है। जीव का परिणाम किस किस प्रकार का होता है, ऐसे ऐसे उसका काम होता है। एक काम वर्तमान में अपना है और अपने से ही काम करना है। तो उदय भाव से बाहर आने के लिए ज्ञानियों ने तरीका दिखाया, ये प्रैक्टिकल प्रयोग, ये जागरण साक्षी भाव जो व्यक्ति में होता है, तो ये 7 प्रकृति की ऐसी अवस्था होती है, वो व्यक्ति को क्षयोपम सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। उसकी स्थिति कितनी है? अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त में जो व्यक्ति का जागरण तेज हो गया तो क्षायक में चला जाएगा, और जागरण डाउन हो गया तो व्यक्ति फिर पहला गुण स्थान पर पहुंच जाएगा। तो ये क्षयोपम, उदय भाव से ऊपर उठने के लिए एक क्षयोपम भाव। दूसरा उपशम भाव। उपशम की अवस्था जो है वो क्षायक जैसे निर्मल है। क्यों? तो कि 7 प्रकृति व्यक्ति की वर्तमान में बैठ जाती है, उपशम हो जाता है, नीचे बैठ जाती है। एक भी प्रकृति अंश मात्र वर्तमान में उदय रूप नहीं होती है। समय कितना है? अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त के लिए वो प्रकृति 7 अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, समकित मोहनी, ये 7 प्रकृति उपशम हो जाती है। जैसे पानी में कचरा होता है तो फटकड़ी लगा देते हैं तो कचरा नीचे बैठ जाता है। ऐसे 7 प्रकृति जीव के जागरण के सद्भाव से, ये 7 प्रकृति
अंतर्मूर्त के लिए नीचे बैठ जाती है। कचरा नीचे बैठ गया, कोई बर्तन ने हिला दिया तो क्या होता है? जो पानी में कचरा है और कचरा नीचे बैठ गया प्रयोग से और फिर हिला दिया किसी ने तो ऊपर आ जाता। ऐसे व्यक्ति हिल जाती है। किसी से है? हर व्यक्ति हिलती है लेकिन मालूम नहीं है। हिलना मीनिंग फील होना। फील हुआ, कोई निमित्त आया बाहर, फील हुआ, हिल गया। क्या होता है? जो व्यक्ति हिल जाती है उसी से क्या होता है, उसके भीतर में क्या प्रोसेस शुरू हो जाती है। जहां तक व्यक्ति हिलता नहीं, मीनिंग फील नहीं होता, तहां तक कैसी अवस्था रहती है। और जो ऐसी अवस्था अंतर्मूर्त उपशम में व्यक्ति अंतर्मूर्त के लिए इतना समय व्यक्ति स्थिर रह गया और जागरण तेज हुआ, साइक में चला जाएगा। और जो व्यक्ति हिल गया तो नीचे आ जाएगा। और ये उपशम संकेत व्यक्ति को 5 दफा आता है। 5 दफा। तीसरा पुरुषार्थ उदय भाव से ऊपर उठने के लिए तीसरा पुरुषार्थ शायक। शायक में क्या ताकत है? कितनी ताकत है? ये जागरण साक्षी भाव 100 डिग्री का। 99 डिग्री पर पानी भाप नहीं होता, 100 डिग्री पर पानी भाप हो जाता है कोई भी जगह पर। ऐसे 100 डिग्री का जागरण अपने भीतर है। कुनकुना अवस्था में कभी कुछ काम होना संभवित नहीं। कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी क्षेत्र में हो, चौथा आ रहा हो कि 5वां आ रहा हो, परमात्मा समक्ष विराजमान हो, सामने बैठा हाथ जोड़कर, लेकिन कुनकुना अवस्था हो तो काम नहीं लगेगा। तो 99 पॉइंट लोगों कुनकुना अवस्था में जीता। कैसे काम नहीं हुआ? अभी तक अपना काम है, निजी काम क्यों नहीं हुआ? इसी जीता है, लेकिन कुछ खुद की कुछ खबर नहीं। और खुद की जहां तक हमको खबर नहीं है तहां तक वो जीवन से क्या उपलब्ध होगा, क्या मिलेगा, क्या मिला। 50, 60, 70, 80, 100 वर्ष जीता, मिला क्या? कभी तो देखो, कभी तो सोचो कि अपने को उपलब्धि क्या हुई। कोई दुख का कारण मिटाया? जन्म मिला है, ये मनुष्य जीवन साधन, वो साधन मिला है सारा दुखों का कारण मिटाने के लिए। लेकिन व्यक्ति दुखों का कारण का गुणाकार कर रहा। क्यों? दूसरों के लिए जीता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जिएगा उसके जीवन में दुखों का कारण बढ़ेगा। खुद के लिए जिएगा तो खुद का दुख का कारण मिटाएगा, और दूसरों का भी, जिज्ञासु हो, रुचि वाला जी हो, तो दूसरों का भी दुखों का कारण मिटाने में वो सभी प्रकार से सहयोगी होगा। लेकिन जहां तक रुचि नहीं है, लगन नहीं है, वो व्यक्ति को कुछ सुनता है सिर्फ मान्यता से, आदत से, रूटीन से, उसी से अपनी क्रांति नहीं होती है। और भीतर में क्रांति नहीं होती है तहां तक भ्रांति कभी मिटे ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो ये भ्रांति मिटाना हो तो ये अपना पुरुषार्थ, तो ये पुरुषार्थ 100 डिग्री का जागरण दिखाता है। शायक भाव जो है समस्त उदय भाव, थोड़ा हुआ न थोड़ा नहीं हुआ, ये तो क्षयोपशय में हुआ, उपशम में हुआ। शायक में क्या होता है? शायक क्षय खत्म, उसकी जड़ निकल जाती है। 100 डिग्री का जागरण व्यक्ति के भीतर वर्तमान में जो प्रकट हो गया तो व्यक्ति को इस 7 प्रकृति की जड़ों निकल जाएगी। उसकी जड़ निकल गई तो जन्म मरण की जड़ गई, खत्म। और वो जहां तक है 7 प्रकृति जहां तक अपने भीतर में है तहां तक जन्म मरण 100% होगा। आपका जन्म मरण आपसे हो रहा है, दूसरों से नहीं। तो जन्म दुख कितना है? जन्म दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणाणी अहो दुखो हो संसार। ये समस्त संसार ये द्वंद से जी रहा है, द्वंद ही द्वंद चल रहा है। और जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये तो एक क्रम है, चलता है। अपना भी जन्म हुआ, अभी ये अवस्था तक पहुंचे, अभी जन्म से ही व्यक्ति मृत्यु की ओर चल रहा है। एक अपेक्षा से बच्चा का जन्म होता है, दूसरी अपेक्षा, वो दृष्टि तो है नहीं ना, और कोई बोले तो स्वीकारे। जन्म बच्चा का होता है एक दृष्टि से, आपकी दृष्टि से, ज्ञानी की दृष्टि, जो अपने पास भी ज्ञान हो तो हम दूसरी दृष्टि देख लेते कि मृत्यु का जन्म हुआ। देखे 100 साल पर बुढ़ा हो जाने पर भी जो मृत्यु आता तो झिझक जाता, रोने लग जाता कि मरना नहीं है, हर व्यक्ति को जीना है।
जीवन और सुख हर जीव को प्रिय है। जीवन और सुख, कोई जीव ऐसा नहीं है कि जिसको प्रिय नहीं है, लेकिन वो जीवन, सही जीवन और सही सुख क्या है वो कभी पता लगाया नहीं, कभी उसको देखने के लिए व्यक्ति तैयार हुआ ही नहीं। और सही जीवन और सही सुख ये क्या है, ये दोनों चीज अपनी है, अपनी पास है, लेकिन उसका अनुभव 100 साल में भी, अनंत जन्म में भी नहीं हुआ। क्या जिया, क्या मिला? तो जन्म का दुख कितना है, ये जन्म, जरा और मरण, ये दुख कितना है और कैसा है। माता के उदर में बच्चा जो पलता है, बड़ा होता है, वो सब माता से सब कुछ उसको मिलता है। अपने शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, नक्सिक, एक एक रोम पर एक एक सोई लगा दे और फिर उसके नमक के पानी डाले उसके पर, तो क्या होता है? अपने कोई टक्कर लगी, चमड़ी उतर गई और उसके पर मलम नहीं, नमक का पानी डाल दिया, तो क्या होता है? जलन होता है। प्रकृति से उसके 3 गुना जलन होता है। प्रकृति से व्यक्ति को उसी से 3 गुना, उसे तो लेप है, मलम है, डॉक्टर है, लेकिन भीतर का जलन डॉक्टर नहीं मिटा सकता। भीतर का जलन, प्रकृति का जलन जहां तक होगा तहां तक व्यक्ति को जन्म मरण होगा ही, होगा ही। जलन क्यों हो रहा है? द्वेष भाव से ये जलन प्रकट होता है। दूसरों की अवस्था देखकर, दूसरों का कुछ न कुछ अच्छी चीज देखकर व्यक्ति के भीतर में कैसी जलन सी होती है। ये जलन व्यक्ति को भीतर से किसको जलाता है? अपना भाव प्राण को जला देता है। द्रव्य प्राण की हर व्यक्ति संभाल रखता है, लेकिन भाव प्राण की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है। तो ये जन्म, एक दृष्टि से जन्म, दूसरी दृष्टि से मृत्यु का जन्म हुआ। आगे पीछे नहीं चलता है जन्म मरण, साथ चलता है। 2 पटरी, जैसे रेलवे की पटरी 2 होती है, साथ साथ चलती समकक्ष, ऐसे जन्म और मृत्यु साथ साथ चलता है। जो मृत्यु का बोध हो गया तो व्यक्ति को एक मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। मृत्यु का बोध, लेकिन बेहोशी में तो कभी, हर घर में तो घटना घटती है, तो क्यों बोध नहीं होता? हर घर में घटना घटती है, जन्म होता है, बुढ़ापा आता है, बीमारी होती है, फिर आयु पूरा हो जाता है। वो तो एक घर नहीं है कि जहां पर एक घटना नहीं घटे, चाहे ऐसा हाई फाई हो, चाहे ऐसा हो, लेकिन एक घटना तो सभी परिवार में घटती है। 4 वर्ण है, 4 वर्ण से कोई भी वर्ण ऐसा नहीं कि इसे घर में एक घटना नहीं घटती, तो फिर व्यक्ति क्यों जागता नहीं? और जो जागेगा तो उसका काम हो जाएगा, सचमुच काम हो जाएगा। तो जन्म का दुख, तो ऐसे एक सोई लगाई और उसके पर नमक का पानी डाला। पहला महीना पर माता के उदर में एक बच्चा को, एक जीव को इतना दुख होता है। दूसरे महीने 2 गुना, तीसरे महीने 3 गुना, चौथे महीने 4 गुना। और लोगों की ऐसी भी मान्यता देखो कि 5 महीना होता है तब वो जीव आता है, और जीव के बिना वृद्धि होती नहीं। ये बढ़ा कैसे? माता के उदर में वो बड़ा कैसे? जीव तो पहले समय पर आता है, रोज खुराक पकड़ता है और वो खुराक से उसका शरीर का ये शरीर का एक भी अंश अपना नहीं है, एक भी परमाणु। ये शरीर में मानता हूं कि मेरा तेरा नहीं है, बेहोशी से बोलता है, बेहोशी से मानता है। ये शरीर का पुद्गल दूसरों का है, अपना नहीं। कैसा मालिक की भाव लगा दिया। तो ऐसे 9वें महीने 9 गुना दुख, वो दुख से त्रस्त हो जाता है, दुखी हो जाता है, परमात्मा को प्रार्थना करता है, उसी से मुझे छोड़, मैं 24 घंटा तेरी भक्ति करूंगा, मैं तेरा स्मरण करूंगा, मैं कभी तुमको नहीं भूलूंगा। देखो, जब प्रतिकूलता आती है, विपरीतता आती है, दुख आता है, तब व्यक्ति को भगवान याद आता है। भीड़ पड़े तो भगवान याद आता है, अनुकूलता में कभी भगवान याद आता है। सभी प्रकार की अनुकूलता है, उस समय पर 2 घंटा परमात्मा की भक्ति के लिए कोई बैठता है? क्यों? निश्चित है कि जरूरत नहीं है। कैसी है अपनी स्वार्थ वृत्ति? देखो, उधर से ही स्वार्थ वृत्ति शुरू हो गई। और ये पहली स्कूल है, माता का उदर की जो बच्चा पर संस्कार है, पहली स्कूल है। इस स्कूल में तभी पास होता है, तभी तैयार होता है कि माता कैसे होनी चाहिए।
तीर्थंकर की माता कैसी माता है? और तीर्थंकर 24 होता है, ज्यादा नहीं होता है। ऐसा स्थान उसको ढूंढने में कितना समय लगता है। इसी व्यक्ति जिसकी 7 पीढ़ी में कोई लांछन न हो, किसी प्रकार से कोई उसके सामने आंगली नहीं दिखा सकते कि उसमें एक खामी है, एक कचास है, ऐसे परिवार में तीर्थंकर का जन्म होता है। जो अवतारी पुरुष है, राम बोलो, कृष्ण बोलो, बुद्ध बोलो, महावीर बोलो, जो जो अवतारी पुरुषों है उसका जो काम हुआ है एक कैसे ऐसी अवस्था में उसका जन्म वो परिवार में होता है। सभी परिवार में उसका जन्म ऐसे तैसे घर में उसका जन्म नहीं होता, और क्षत्रिय परिवार में होता है प्राय 99%, 99 तो कैसे ये परिवार, ऐसी शक्ति, ऐसा संस्कार। तो एक पहली स्कूल है माता का उदर की, दूसरी स्कूल है जन्म की बात शुरू होती है। जहां तक बच्चा को स्कूल पर नहीं भेजते, आज तो 2 साल का बच्चा को स्कूल पर भेज देते, कैसा है, कैसा उसी पर कितना तुम थोप देते हो, क्या उसको बोलता भी नहीं सिखाया और तुम स्कूल पर भेज देते, कितना उसके पर बोझ डाल देते हैं, वो बच्चा कैसा रहेगा, कैसा आप मानते कि होशियार होगा, होशियार नहीं, उसके पर थोप देते हैं, और थोपने से वो व्यक्ति की जो सही शक्ति है वो सब कुंठित हो जाएगी, आपको मालूम नहीं है। तो ये जन्म की बात, फिर जहां बच्चा को तीसरी स्कूल किया, कौन सी, जो पर्दा भेदने स्कूल में दाखिल करना, वो स्कूल तीसरा नंबर में। 2 स्कूल में से जो व्यक्ति पास हो गया उसको तीसरी स्कूल में कैसा होता है, एक एक चीज पढ़ना, तो फिर लेक्चर जो देता है प्रोफेसर, वो जो बराबर ध्यान से जो सुनता है तो उसको पढ़ना भी नहीं पड़ता है, लिखना भी नहीं पड़ता है, याद रह जाता। लेकिन हम पढ़ते हैं भी नाम मात्र से, पढ़ने के लिए पढ़ते, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई पढ़ते नहीं। एग्जाम हो गई, पास हो गया, काम पूरा, फिर तुम पूछो उसके विषय में कुछ को कुछ मालूम नहीं, क्यों, तो क्या पढ़ा है वो, किस लिए पढ़ा, परिवार वालों ने फोर्स किया, और फिर धीरे उसको भी मालूम हुआ कि हाँ पढ़ने की जरूरत है, जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, और पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, अच्छी डिग्री लेगा, डॉक्टर होगा, प्रोफेसर होगा, कोई इंजीनियर होगा, तो अच्छी डिग्री होगा तो नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, फिर भाकरी मिलेगी, क्या मिलेगा, क्या लक्ष्य है आपका, आपका संतानों को पढ़ाने के पीछे आपका लक्ष्य क्या है कोई दूसरा लक्ष्य, वो तो बोलो। पढ़ाने के पीछे उसका जीवन में, और बच्चा भी बोलता मेरा फ्यूचर क्या, तेरा फ्यूचर तुमको निर्माण करना है। वर्तमान में जो तेरी जो अवस्था है, ऐसी अवस्था भावी में होगी। वो अपना वर्तमान है, वर्तमान जैसा होना है, भावी को अच्छा बनाना है, आप बोलते हैं ना, लेकिन वर्तमान कैसा है, जैसा वर्तमान ऐसा भावी। वर्तमान में जो व्यक्ति है, जो कुछ अच्छा काम किया तो भावी में वो भगवान हो जाएगा। वर्तमान में सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो भावी में भगवान हो जाएगा। जैसा वर्तमान ऐसा भावी। लेकिन हम जीते हैं भूतकाल के अनुभव से। भूतकाल कभी खुटता नहीं, भूतकाल अनंत है। वर्तमान एक क्षण है अपने लिए और एक क्षण चली जाती है भूतकाल में, दूसरी क्षण आती है भावी। तो अपने सिर्फ एक क्षण के मालिक तो बच्चा का जन्म, उसमें किसा कैसा संस्कार, कैसी कैसी अवस्था, तो ऐसा दुख सहता है। और जन्म होने के बाद बच्चा रोता है, वहां करता है, फिर क्या बोलता है वो कि मैं अभी यहाँ, अभी तो क्या, और मारे और तेरे कोई लेना नहीं देना, मारे तेरे कोई लेना देना नहीं। जब दुख में था तब कॉल करार किया था परमात्मा के साथ कि 24 घंटा में तेरी भक्ति करूंगा। 1 घंटा ही किया, 5 मिनट भी नहीं। क्या है, कैसे जीवन जीता है, कितनी भाग दौड़ दिन रात व्यक्ति की ये चल रही है। ऐसा कॉल करार कर जन्म हुआ और भक्ति 1 घंटा भी, और अनुकूलता में साता में कोई व्यक्ति भक्ति करता है, देखा है? तू पहला मेरा काम ये कर तो मैं तुमको ये मनोती करूंगा, ये तो मैं तुमको चढ़ाऊंगा। पहला तू मेरा काम कर, देखो कैसा है। पहला उसके पास से हमारा काम करवाना है, फिर हम तुम्हारी सेवा करेंगे।
कैसा स्वार्थ है। ये स्वार्थ जहां तक अपना रहेगा तहां तक अपना काम, निजी काम होना ये कभी संभवित नहीं। फिर बुढ़ापा, युवानी पास हो गई, बुढ़ापा आया, बुढ़ापे में बीमारी आती है, बीमारी आई किसी भी प्रकार की, क्या होता है। और अभी तो बीमारी की बुढ़ापा में आवे ऐसा नियम नहीं है, बीमारी तो जन्म से भी होती है, कभी भी हो सकती है बीमारी। तो कोई भी उम्र पर बीमारी होती है तो व्यक्ति को वर्तमान बुढ़ापा में तो शरीर की क्षमता नहीं है, शरीर शिथिल हो गया, इंद्रिया काम नहीं देती है, सुनना देखना सब कम हो गया, बंद भी हो जाता है। उस समय पर व्यक्ति का आर्त रौद्र ध्यान कैसा होता है, देखा है आपको कभी? बूढ़े ऐसा बीमार व्यक्ति त्राहित, कोई पहचान वाला नहीं, अनपहचान व्यक्ति के पास जाकर बैठे आप कभी बैठे? उसकी बात कभी सुनी आपने कि बोलो आपका क्या तकलीफ है? अब बस इतना ही बोलो ना, उसका सारा इतिहास वो बोल देगा कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। कोई त्राहित व्यक्ति, अनजान व्यक्ति के पास जाओ, बैठ जाओ, आत्मीयता से पूछो कि आपको क्या तकलीफ है। बुढ़ापा कितना दुख रूप है। बुढ़ापा सुख रूप भी हो सकता है जो बनाना मांगे तो। एक जागरण साक्षी भाव जो व्यक्ति के भीतर प्रकट होगा तो बुढ़ापा तो इतना सुख रूप है, इतना शांति रूप है, इतना समाधि रूप हो सकता है कि सारे अनुभवों से व्यक्ति पास हुआ। अंत समय पर व्यक्ति को ऐसी निश्चित हो गया कि ये सारा संसार स्वार्थ का बेज है। और आप बोलते नहीं फर्ज फर्ज, ये सब फर्ज भी काम पूरा हो गया, अभी क्या करना। बुढ़ापे में क्या होता है? होता है भजन। क्यों? जन्म में पहला करार किया था ना, तो अभी बुढ़ापा आ गया, निवृत्त हो गया, फर्ज पूरी हो गई, बच्चा के घर बच्चा, उसके घर बच्चा, 4-5 पीढ़ी आपके सामने, तो आपको क्या करना, क्या काम करना? ये फर्ज, क्या फर्ज, कहां तक फर्ज? जीवन के से ले स्वास्थ्य तक फर्ज। और तुमको क्या मिला? मैं बोलता हूं दूसरों के लिए व्यक्ति जीता है, कुछ नहीं मिलेगा। आर्त रौद्र ध्यान, ये उदय भाव का गुणाकार, ये उदय भाव से बाहर आने के लिए उपशम शौसम एक शायिक भाव, एक शायिक भाव की अवस्था कैसी है और व्यक्ति कैसा हो जाता, कितनी उसकी भव्यता दिव्यता होती है। ये सारा दुखों का कारण व्यक्ति का मिट जाता है। ये उदय भाव से बाहर आने के लिए पुरुषार्थ, लेकिन ये पुरुषार्थ होता है उसको जिसके पास जागरण साक्षी भाव हो। तो जागरण साक्षी भाव के बिना एक काम कभी होना, एक कभी संभवित नहीं हुआ है। तो एक काम अपना है, अपने से होगा। तो हम वर्तमान में से जागने का प्रयास करें तो सचमुच अपना काम होगा। ये बुढ़ापा, जन्म, बुढ़ापा, फिर एंड पर मृत्यु, क्या होता है, कैसा होता है? पास में बैठे व्यक्ति कोई हाथ पकड़कर तो भी मालूम नहीं होता। व्यक्ति बोलते कि सांस बंद हो गया तो चल बसा, बस इतना ही है। उसका भाव किस प्रकार का आप देखते हैं, दूसरों को देखते तो उसको उस समय पर अपना स्वजन परिजन वो अंत समय अंत श्वास ले रहा है, तब आप उसके पास बैठे, आप स्वस्थ है, आप कैसे देखेंगे? जो व्यक्ति स्वस्थ होता है मानसिक अवस्था से वो व्यक्ति देख सकता है और वो व्यक्ति उसकी सही अर्थ में सेवा कर सकता है। आप लोग क्या सेवा करेंगे? जब व्यक्ति अंतिम समय हो, बुढ़ापा हो, तो व्यक्ति सभी को बुला लेते, डॉक्टर बोलता तो बुला लेते, लोग सब हाजिर हो गए। फिर क्या करते हैं? अंत समय पर एक शक्कर का पानी बनाया, बट कटोरी में रख देता। फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं? और चम्मच से उसको पानी पिलाते। जीवन भर पानी नहीं पिलाया, जीवन भर लोही पिया, खून पिया, और अंत समय ऐसा देखो क्या अपना जीवन व्यवहार है, कैसी अपनी अवस्था है। तो वो एक तो उसको कफ हो जाता है, कफ की भयंकर तकलीफ होती है बुढ़ापा में। और शक्कर का पानी, कफ बोलता है, निकालने की शक्ति नहीं है, और आपको भी मालूम है तो भी आप शक्कर का पानी पिलाते, उसको बाहर निकल जाते हैं, घटकता नहीं, तो भी आप पिलाने का भाव रखते। क्यों? क्यों? कभी अभ्यास किया है? अब तो घर घर की कहानी है, एक घर ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता।
उस समय पर उसकी आप क्या सेवा किया, किस प्रकार की सेवा करते, उसका भाव, उसका परिणाम जो व्यक्ति देखे तो उसका अपना उपकारी है, माँ बाप भी है, तो उसका उपकार के ऋण से बाहर आने का जबरदस्त मौका है। उस समय पर व्यक्ति कैसा हो जाता है, लगाव के हिसाब से व्यक्ति आर्त रौद्र ध्यान में चली जाती है। सही अर्थ में उसकी जो सेवा करना वो चुक जाता है। उसका भाव, उसका परिणाम कैसे सही हो, उसकी सदगति कैसे हो, उस सारा दुखों का कारण कैसे मिटे, ऐसा भाव के साथ व्यक्ति उसके सामने बैठती है और बैठकर स्वस्थ होकर उसको सुनाए, एक एक चीज को उसका फेस देखे, तो व्यक्ति जैसे जैसे बोलता है उसका फेस बदलता है। व्यक्ति जो जागरण साक्षी भाव वाली ये सेवा है, वो काम करना है। मृत्यु तो है ही। बुद्ध के समय की एक घटना है। एक परिवार में वो भाई का पति मर गया, उसका लड़का मर गया, माँ बेटी दो रहा। एक छोटा लड़का था, वो भी मर गया, लड़की भी मर गई। वो स्वीकार नहीं सकती थी। वो छोटा बच्चा, उसका जो आयु पूरा हो गया, वो स्वीकार नहीं सकती थी, पागल हो गई। वो बच्चा को कंधे पर लेकर घूमने लगी। मेरा बच्चा को कोई जिलाओ, कोई इसको जीवित दान दो। लोग निश्चित हो गए, पागल हो गई। गली गली में घूमती है, आवाज करती है। जेत वन में भगवान बुद्ध विहरते थे, वहां से वो पास हुई। बहुत लोग जा रहे थे वाणी सुनने, दर्शन करने के लिए। वो सोचने लगी कि ये सचमुच कुछ है यहाँ पर। और एक हवामान, जहां जहां ज्ञानी होता है वहां सारा हवामान बदल जाता है, सारा वाइब्रेशन बदल जाता है, एक सुगंधित हवामान हो जाता है। ज्ञानी पुरुषों का योग बल, जगत का कल्याण। लेकिन किसको ये असर होती है? जिसको रुचि हो, जिज्ञासा हो, उसको वो असर होती। जिस प्रकार की रुचि होती है उस प्रकार सा वाइब्रेशन। सारा जगत में नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा भी है और वाइब्रेशन भी है। आप क्या किसके ग्राहक है? पॉजिटिव का तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। सारा जगत में पॉजिटिव भरा है। और ये पॉजिटिव व्यक्ति को जहां तक सही नहीं होगा तहां तक व्यक्ति वर्तमान में काम नहीं करेगा, और वर्तमान व्यक्ति का सही नहीं होगा तहां तक व्यक्ति कैसे आगे चलेगा। वो भाई को ऐसा हुआ और किसी ने बोला कि जा वहां पर, तेरा बेटा को जिंदा बना देंगे। लालच है ना, लालच से व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। आत्मा की गरज से, आत्मा का सुख के लिए व्यक्ति ने कभी भी उदय भाव से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति कभी तैयार नहीं हुआ, कभी तैयार नहीं हुआ। गई भगवान बुद्ध को देखा, इतना शांत सौम्य, सचमुच कुछ होगा। उसका बेटा को वहां डेड बॉडी को सामने सुला दिया, रोने लग गई, मेरा बेटा को जिला दो। जो बोलना था बोल दिया। फिर बुद्ध बोला कि जरूर मैं तेरा बेटा को जिंदा बना दूंगा। एक चमक आ गई उसके मुंह पर। मैं बोलूं ऐसा काम कर, आप जो बोलो करूं, आप जो बोलो मैं करूंगी, लेकिन मेरा बेटा को जिंदा बना दो। बन जाएगा। जा शहर में जाकर कोई भी घर से 5 चावल के दाना लेकर आओ। उसको ऐसा लगा कि सचमुच कोई उपाय दिखा रहा है और सचमुच मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। उसको इतना भाव हो गया, इतना व्यक्ति आगे बढ़ने लगी और गई शहर में। लेकिन शर्त, जो घर में से कोई भी एक भी व्यक्ति का मृत्यु न हुआ हो उस घर से लाना। गई, घूमती है, पहले घर पर गई और बोली कि 5 दाना में चावल का चाहती हूँ।
भगवान बुद्ध ने बोला कि तेरा बेटा को मैं जिंदा बना दो, तो 5 क्या सारी बोरी ले जा। लेकिन सर आपके घर से कोई छोटा मोटा कोई भी जीव की मृत्यु हुई है तो क्या उसमें क्या पूछना, वो कोई पूछने का सवाल नहीं है, ये तो घर घर में होता है। दूसरे घर पर गई वही बात, तीसरे घर पर गई वही बात, शाम होते होते सारा घर सारा शहर घूम लिया। एक घर ऐसा नहीं मिला कि जिसके घर से ऐसी कोई घटना न घटी हो। आई वापस, बोली कि लोग तो देने को बहुत तैयार, लेकिन आपने बोला था कि जिसके घर में किसी का मृत्यु नहीं हुआ हो वो घर से लाना। तो ऐसा तो एक भी घर सारा शहर में कोई नहीं मिला। तो निश्चित हुआ ना, तुमको मालूम हुआ ना कि ये घटना एक तेरे घर पर नहीं घटी है, ये सारे घर में घटती है, ये घर घर में है। ये तो एक नियम है, कुदरत के नियम है। आयु पूरा होता है तो कोई भी उम्र पर किसी को भी जाना होता है। फिर उसको ऐसा बोध दिया, थोड़ा होश आया, उसको थोड़ा होश आया, मालूम हो गया कि एक मेरे घर पर, हाँ उसके घर पर ऐसा हो कि सब चल बसे, एक ही बची, सब चले गए। थोड़ा होश आया कि एक मेरी एक बात नहीं है, ये तो सब घर की ऐसी अवस्था है। तो थोड़ा होश प्रकट हुआ। ये होश हुआ तो बुद्ध ने ऐसा बोध दिया, ऐसा बोध दिया, उसको बोध आर पार उतर गया, भिक्षुणी हो गई, साधना करने लग गई, ऐसी साधना में डूब गई, ऐसी लगन, ऐसा निश्चित हो गया कि एक तो जैसे जैसे वो डूबने लगी, जैसा उसका होश प्रकट होने लगा, साधना में इतनी रुचि उसको जगी, इतनी रुचि जगी कि व्यक्ति सभी से निराली हो गई, निसंग हो गई। सारा संग साथ शरीर से जो वो श्रोतापन स्थिति तक पहुंच गई। देखो कैसी अवस्था थी, कैसी उसकी हालत थी। ऐसी अवस्था से भी व्यक्ति जब जागता है, व्यक्ति के भीतर में जब होश प्रकट होता है तब एक काम होता है। होश के बिना एक काम होना कभी संभवित नहीं। बोध उसको ही होता है जिसके भीतर होश प्रकट होता है। होश के बिना बोध कभी संभवित नहीं। निजी बोध, स्वयं का बोध, ये बोध मात्र सुनना इतना ही बोध नहीं, वो तो बौद्धिक बोध है। लेकिन भीतर में जब व्यक्ति को उतर जाता है बात, तब व्यक्ति सचमुच एक कल्याण का कामी हो जाता है। कल्याण करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। आज का पर्व है ना रक्षाबंधन। किसकी रक्षा करना है? रक्षाबंधन, रक्षा किसकी करना है? शब्द है ना रक्षाबंधन। तो रक्षा एक सूत का धागा बांध देते तो रक्षाबंधन कैसा भाव है, कैसा भाव ही पर्व है। लेकिन लोगों ने कैसा बना दिया। देखो लोगों की कैसी अवस्था है, लोगों कहां से कहां कैसे कैसे पर्व कैसा होता है, उसके निर्माण जो हुआ उस किस हेतु से हुआ है, लेकिन व्यक्ति सब भूल जाता है। माता कुंता ने अभिमन्यु को राखड़ी बांधी, माँ भी बेटा को बांधती, सिर्फ बहनी भाई को बांधती ऐसा नहीं है, पत्नी भी पति को बांधती है। जब लड़ाई में जा रहा है तिलक करती, केसर का तिलक और केसर का छटकाव करती है और रक्षा बांधते है कि तेरा रक्षण सब संग्राम में होगा और तुम ऐसे वापस लौटेगा। ऐसी भावनाओं से वो व्यक्ति पत्नी पति को रक्षाबंधन करती, बंध तो करती। उसके पीछे कैसा एक पवित्र भाव है कि व्यक्ति की रक्षा और व्यक्ति के भीतर में रही हुई अनंत काल की जो प्रकृतियां है, नेगेटिव प्रकृतियों से व्यक्ति ऊपर कैसे उठे। मेन बात तो वही है, जो उसकी जड़ तक पहुंचना हो। ये पर्व के हेतु और पर्व के जो निर्माण हुआ है उसके गहराई में जो जाना, तो उसके भीतर कैसी कैसी चीज है अपने भीतर। जहां तक ये नेगेटिव प्रकृति है